कि इस प्रकार से एक नमाज बैठे कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और ध्यान में मस्त हैं, आंखें बंद कर रखी हैं, खुदा को याद कर रहे हैं। ये अकबर के जीवन में भी ये कहानी काफ़ी कही जाती रही है। लेकिन किसी के जीवन में भी हो, कोई नमाज में बैठा है और नमाज पढ़ रहा है और आगे से एक लड़की भागी जा रही है, भागी जा रही है, और वो तुरंत आंखें खोल लेता है। वो राजा कहता है कि ये मेरी नमाज के आगे से कौन भाग गया? ये जरूरत किसने की? मेरे राज्य में एक छोटी सी लड़की आगे से निकल गई और मेरी नमाज भंग हो गई। लेकिन वो फिर नमाज में बैठने की कोशिश करता है, आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी ही देर बाद वो लड़की फिर लौटती है और जो ही वो पास आती है तुरंत आंखें खोल लेता है राजा, और उस लड़की से कहता है कि इधर आओ, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं राजा हूं। तुमने मेरी नमाज में खलल डाली है, तुमने विघ्न डाला है, तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तुम्हें पता नहीं कि मैं खुदा की इबादत कर रहा था, मैं नमाज में बैठा था। तो वो भोली भाली लड़की कहती है, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो घर में काम कर रही थी, मुझे खबर मिली कि मेरा प्रेमी बाहर आया गांव के, मैं तो उसको मिलने के लिए जा रही थी। मुझे तो उस प्रेम ने इतना बेसुध कर दिया था, मैं तो उसमें इतना खोई हुई थी कि मुझे तो आसपास से कुछ होश ही नहीं। और तुम उस परम प्रेमी से मिलने के लिए बैठे हो, तुम यहां इबादत कर रहे हो जो प्रेमियों का प्रेमी है, और तुम्हें यह पता है कि मैं आगे से जा रही हूं, तुम्हें बाहर की होश है। ऐसे ही इंसान प्रार्थना करता है, नमाज में बैठ जाता है, लेकिन ध्यान बाहर है। कोई कौन आगे से जा रहा है, किसका कुत्ता बाजार में भौंक रहा है, कौन साइकिल पर घंटी बजा रहा है, किसकी कार निकल गई है, कौन घर में आया है, किसने बेल दी है, टेलीफोन बजा है, सारा खेल तुम्हारा वैसे ही चलता रहता है। बैठे तुम इबादत में हो। अगर सच्ची इबादत है, अगर सच्चा प्रेम है, अगर इश्क है, अगर मोहब्बत है उससे, अगर सच में अंदर की तड़प है उस खुदा से, उस परमात्मा से, उस माल के कुल से मिलने की, तो तुम्हारे भीतर कोई विचार आ ही नहीं सकता, कोई विचार नहीं आ सकता। तुम फजूल की बातें लेकर के आते हो हमारे पास कि महाराज जी ध्यान नहीं लगता। ये क्या बेकार की बात है कि तुम छोड़ दो ध्यान को, क्यों लगाने की कोशिश कर रहे हो? जब तुम प्रेम में नहीं हो, जब तड़प ही नहीं है, जब मिलने की इच्छा ही नहीं, जब परमात्मा को पाने की कोई इच्छा नहीं, संसार बसा हुआ तुम्हारे जीवन में, भीतर भी संसार है, बाहर भी संसार है, और तुम संसार में ही खोए हुए हो और संसार को ही पाना चाहते हो, तो संसार को पाओ। जाओ बाहर, जद्दोजहद करो, भागो, दौड़ो, खूब प्रयास करो, ऊपर नीचे करो, शीर्षासन करो, टांगे ऊपर सिर नीचे, खूब उछल कूद करो, जो हो सकता है करो, संसार को पाओ। सच्चे हो करके चलो। जहां सच्चाई है वहां परमात्मा के कोई उतरने की देर थोड़ा लगती है।